अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा देने वाली सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग का उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। सर्वांग योग ये ऐसी युक्ति है कि युक्ति देने वाला और युक्ति लेने वाला ये दोनों लाभ में रहते हैं। युक्ति लेने वाला इसलिए लाभ में रहता है कि उसे संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक साहित्य का सार प्राप्त हो रहा होता है, और ये उपदेश देने वाला इसलिए लाभ में रहता है कि वो उस उपदेश का पुनः पुनः उच्चारण करके अपनी बुद्धि को वो और मांझता है और प्रखर, तेजस्वी और निश्चय युक्त बनाता है। तो इस तरह दोनों लाभ में रहने वाले, लेने वाला और देने वाला, दोनों लाभ में रहने वाली इस अद्भुत युक्ति को हम जाने समझें। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। स्वरूप वस्तु का देखो, दूसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अपने आगे बताशा रखने का निर्देश किया था, और अब वो इस वस्तु अधिष्ठान पर हमें संपूर्ण का दर्शन करा रहे हैं। और साथ ही वे ये भी कहते हैं कि अपने अपने साधनों का उपयोग कीजिए। अपने अपने साधनों का उपयोग कीजिए का क्या आशय है? हमारे पास कौन से साधन हैं? प्राकृतिक सत्य को जानने के लिए ईश्वर ने हमें प्राकृतिक साधन दिए हैं। वो साधन हैं आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 साधन लेकर हम यहाँ आए हैं और स्वरूप बोध के लिए आए हैं। लेकिन इस शरीर की सेवा में ही लग जाने से हम इस परम सत्य को जानने का जो लक्ष्य था वो भूल गए, और इसीलिए सद्गुरु अब यहाँ से संक्षेप में इस अध्याय में संपूर्ण युक्ति का परिचय करा दिया गया है। कहते हैं स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना। इस वस्तु का स्वरूप देखो, तो देखने के लिए हमारे पास आँखें हैं, आँखों ने रूप दिखाया। कान है, कान ने शब्द सुनाया। त्वचा है, त्वचा ने स्पर्श का अनुभव देखा, हमने त्वचा से, हमने नाक से गंध देखा और जीवा से रस देखा। स्वरूप वस्तु का देखो। अब यही वस्तु कभी हमें बहुत अच्छी लगती है, कभी हमें बहुत बुरी लगती है, और कभी हमें अच्छी बुरी दोनों मिश्रित रूप से लगती है। थोड़ी देर में अच्छी लगती है, थोड़ी देर में बुरी लगती है। इस प्रकार वस्तु ये त्रिविध स्वरूप का अनुभव देती है, जिसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना। और ये 8 भाव कैसे हैं? सतत रूपांतरण होते रहते हैं। जो अभी सफ़ेद है वो काला हो सकता है, जो अभी अच्छी खुशबू दे रहा है वो बदबू दे सकता है। यानी इसमें सतत रूपांतरण होता रहता है, इसीलिए इसे क्षर कहा जाता है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। ये सारे रूपांतर बाह्य भाग में होते हुए भी इसके अंदर भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। इसके अंदर जो भरी हुई मिठास है वो अक्षर है, वो कभी नहीं बदलती। चाहे कितने भी आकार, प्रकार, रंग, रूप बदल जाए,
लेकिन वो अस्तित्व, प्रियत्व, चाहत ज़रूरत रहती ही है, वो अक्षर है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, क्षर भाव, अक्षर भाव, और तीसरा भाव है नाम। नाम रखते ही वस्तु का संपूर्ण परिचय हमें हो जाता है और नाम से ही प्रत्येक वस्तु पहचानी जाती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, वो तीसरा भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, और यही नाम जो है ये प्रेम का निज स्थान है। नाम लेते ही वस्तु की उपलब्धि होती है, नाम नहीं लेंगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये प्रेम का निज स्थान है, तीसरा भाव नाम, जिसमें क्षर अक्षर दोनों भावों का लय हो जाता है। ध्यान के हेतु से कहा, मुमुक्षु ने कहा था कि मेरे ध्यान में बैठता नहीं, ध्यान में बैठता नहीं कहा था उसने, इसलिए सद्गुरु यहाँ उसे स्मरण दिला रहे हैं कि तुम ध्यान से देखो और इसे ध्यान में लाओ। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, निज यानी अपनी, मूल यानी जड़ जिसे कहते हैं, जो यानी जैसे पेड़ की जड़ जो है वो उसका प्राण तत्व होती है, उसी तरह यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, अपने मूल स्वरूप का बोध होने के लिए, और वो भी कैसे चाहिए बोध, शब्दों में नहीं, यथार्थ चाहिए। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इस वस्तु में त्रिपुटी हमने देखी, कल्पना से देखी स्वभाव ने। हमने प्रथम कल्पना की कि ये वस्तु में रूपांतरण होने वाले कौन से भाव हैं। फिर हमने और कल्पना की कि इसमें रूपांतरण होते हुए भी ऐसा क्या है जिसके वजह से ये वस्तु उपलब्ध हुई, ये अक्षर भाव का पता लगा। फिर हमारी कल्पना से हमने देखा कि ये दोनों तो, एक रूपांतरण होने वाला, एक रूपांतरित, ऐसे दोनों भाव का लय नाम में होता है। ये हमने कल्पना के द्वारा देखा। वस्तु प्रथम, वस्तु पर ये त्रिपुटी का भास होता है। त्रिपुटी ये वस्तु का परिचय कराने के लिए उपलब्ध पद्धति है, अन्यथा वस्तु तो जानी ही जाती है और वस्तु का ही सारा खेल है, वस्तु का ही वर्णन हो रहा है। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है अक्षर सोतत है कहा, आँख कान नाक त्वचा जीभ और मन, ये छठा इंद्रिय, इन इंद्रियों से जो देखा उसे क्षर कहते हैं और इसे ही तत् कहते हैं। मुमुक्षु का प्रश्न क्या था, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। इसलिए सबसे पहला पद तत्, उसका परिचय सद्गुरु करा रहे हैं कि इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना, इसमें जो मिठास भरी हुई है वो त्वम है और ये अक्षर कहलाती है। अक्षर जो कहा जाता है उसी को त्वम कहा है, और असी जो तीसरा भाव है वो पुरुषोत्तम भाव नाम है। इस तरह भगवान ने इस अध्याय में संक्षिप्तया पूर्ण प्रयोग को रखा। क्षर में अंग है 8, क्षर में कितने अंग हैं? 8। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। इस अक्षर को कोई रूप नहीं है, वो हर रूप में है। प्रियत्व यहाँ भी है, 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 चाहत यहाँ भी है, यहाँ सब, और अस्तित्व यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्व। ये चाहत, प्रियत्व,
इसी को अक्षर कहते हैं। और ये कैसा है? अरूप है, सभी रूप उसके हैं। इस रूप में भी वो अक्षर है, इस रूप में भी है। मिठास, प्रियत्व। और अक्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है। जहाँ है भावना दोनों, और जहाँ इन दोनों भावनाओं का लय है, वो क्या है? वस्तु का स्थान है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। ये तीनों भावनाओं का लय का स्थान कौन सा है? वस्तु है। वस्तु है, वस्तु को जानने के लिए ये त्रिपुटी है। तो इस प्रकार सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। इस क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक 4थे अध्याय का निरूपण हम आगामी अंक में करेंगे। मित्रों, यह मालिका आपको कैसी लग रही है, ये जानने की हमें अति उत्सुकता है। आप कमेंट बॉक्स में उपस्थित होकर कृपया अपने यानी प्रतिक्रियाओं को नमूद करेंगे, ऐसी पुनः प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आप ये एपिसोड्स अधिक से अधिक शेयर करें। और यही मानवता को पुनः प्रतिष्ठित करने का एकमेव मार्ग है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वं खल्विदं ब्रह्म। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।